प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग नेताजी का चश्मा पाठ का अध्ययन करेंगे। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश जी ने देश प्रेम या देशभक्ति की भावना का बोध कराया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने जो बताने का प्रयास किया है उसे हम लोग छोटे छोटे खंडों में समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग नेताजी के बारे में अध्ययन करेंगे। नेताजी का नाम जुबान पर आते ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में अग्रणी महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस की छवि आंखों में तैरने लगती है। वे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनके अदम्य साहस, त्याग और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके हृदय में भारत माता को आजाद कराने की प्रबल इच्छा थी, जिसे उन्होंने पूरा करके ही सांस ली। भारत माता को आजाद कराने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं का नारा दिया। बाद में यह नारा राष्ट्रीय नारा के रूप में स्वीकार किया गया। महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व क्षमता को देखकर ब्रिटिश सरकार की नींद हराम हो गई और वे समझ गए कि अब भारत को आजाद करना ही होगा। अब हम लोग समझेंगे कि नेताजी कहकर सर्वप्रथम उन्हें किसने बुलाया था। एक बार सन 1941 में नेताजी को कोलकाता के कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वे जर्मनी चले गए। उस दौरान उनकी मुलाकात जर्मनी के नाजी पार्टी के नेता अडोल्फ हिटलर से हुई। जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस के अदम्य साहस, त्याग और देशभक्ति की भावना को देखकर सर्वप्रथम उन्होंने उन्हें नेताजी कह करके बुलाया। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग देश प्रेम या देशभक्ति के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। देश प्रेम क्या है? देश के सीमाओं के अंदर रहने वाले लोग, नदी, पहाड़, पशु पक्षी, वन आदि से प्रेम करने वाले को देश प्रेमी कहते हैं और इनकी रक्षा करने वाले लोग को देशभक्त कहते हैं। हम लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना या देश से प्रेम होना चाहिए, क्योंकि भरा नहीं जो भावों में बहती, जिसमें रसधार नहीं वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मैं अपनी बातों को यही विराम देना चाहता हूं और अगली कक्षा में हम लोग पाठ का सारांश समझेंगे, क्योंकि अभी तक जितना हम लोगों ने अध्ययन किया इस पाठ में इन्हीं सब बातों का बोध कराना अनिवार्य था। अब हम लोग पाठ का अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर समझकर लिखने का प्रयास करेंगे। यह बातें हम लोग अगली कक्षा में करेंगे, लेकिन जो आपने इस वीडियो को देख करके इस पाठ के मूल भाव को समझते हुए एक अनुच्छेद लिखेंगे।